हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द विजन क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम लोग इतिहास के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। फिर से पसार काल के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य था उसके बारे में पढ़ चुके थे। फिर से पसार काल पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता इतिहास का एक ऐसा चैप्टर होता है जहां से सभी एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आपको बहुत ही कम समय लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जी सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है, इनकी खोज कैसे हुई, इनकी खोज कैसे हुई। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनकी काल विभाजन, इनकी समय क्या था, फिर से इनके संस्थापक कौन थे, और फिर इनकी नामकरण क्या था, नाम क्या क्या था। अगला इसमें लोग टॉपिक आएगा फिर इनके समकालीन सभ्यता कितनी थी, समकालीन सभ्यता कितनी थी। फिर से इनका विस्तार कहां से कहां तक था, इनकी सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और आर्थिक व्यवस्था क्या थी। फिर से अगला टॉपिक आएगा हम लोग का कि सिंधु सभ्यता का धार्मिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसा था। फिर से इनका नगर नियोजन कैसे था। फिर से सिंधु सभ्यता का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब कैसे इनमें विज्ञान का प्रयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए थे, इनके बारे में। फिर से सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं थे। फिर से पतन और इनके कारण, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखिए सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता कहाँ थी, ये किधर कहाँ बसी हुई थी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये हम लोग का भारत क्या है, भारत है। ये वाला एरिया ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। देखिए, सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कहाँ बसी हुई थी, सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी। कहाँ बसी हुई थी, सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के सहायक नदी किनारे बसी हुई थी। ये है जो हम लोग का मेन नदी है जी, जिसका नाम क्या है जी, सिंधु नदी। ये तिब्बत से निकलते हुए भारत के लद्दाख से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। ठीक है, देखिए ये उनकी सहायक नदियां, और ये हम लोग का सिंधु सभ्यता। ये 3 देशों में फैली हुई थी, 3 देशों में फैली हुई थी। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सभ्यता क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता तो है, लेकिन सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या है। देखिए सभ्यता, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभ्यता क्या है। देखिए, सभ्यता कहता है किसी व्यक्ति या मानव का वह समूह जो एक दूसरे को भाषा को समझ सके, जिनकी खान पान पहन पहनाव समान हो, उसी मानव के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, सभ्यता। क्या बोलते हैं, सभ्यता। देखिए, जैसे पहले बोला है कि मानव का वह समूह जो एक दूसरे को भाषा को समझ सके, जैसे हमारे जो सभ्यता है उसे हिंदू सभ्यता, जो हम एक दूसरे को भाषा को समझ सकते हैं। वही हम लोग कहाँ जाएंगे, चीन में, तो एक वहां पर है चीन की सभ्यता, जिसके वहां चीन की सभ्यता, वहां हम लोग भाषा को समझ नहीं पाएंगे जी। फिर से उन लोग का खान पान अलग है, हम लोग खान पान अलग है, हम लोग पहन पहनाव अलग है, उनकी पहन पहनाव अलग है। तो सभ्यता के बारे में जान सकते हैं जी, मानव को समूह जो एक दूसरे को भाषा को समझ सके, जिनकी खान पान क्या होता है, समान हो, तो उसी मानव के समूह को क्या बोलते हैं, सभ्यता। ऐसी ही एक सभ्यता कहाँ बसी हुई थी, सिंधु नदी के किनारे, जो किसी कारणवश क्या हो गया था, विलुप्त हो गया थी। अनेक इतिहासकार आए जिनके पत्नी कारण बताए थे कि क्यों विलुप्त हुआ था, लेकिन मुख्य कारण बताया गया था कि इसकी विलुप्त होने का कारण क्या था, बाढ़ था। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अगला टॉपिक हम लोग को इनकी खोज। पहले सभ्यता के बारे में जानेंगे, सभ्यता के बारे में। देखिए जी, मानव का वह समूह जो एक दूसरे का
एक दूसरे की भाषा को समझ सके, भाषा को समझ सके, जिनके खान पान, पहन पहनाव समान हो तो उस मानव के समूह को, तो उस मानव के समूह को, मानव के समूह को सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। देखिए अब लोग समझ गए कि सभ्यता क्या है, इनके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की खोज कैसी हुई थी, खोज कैसी हुई थी। देखिए अगला टॉपिक हम लोग की सिंधु सभ्यता की खोज। सबसे पहले जो खोजकर्ता के रूप में उभरे उनका नाम था चार्ल्स मैसन, उसके बाद थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद थे दो भाई जिनका नाम, जिसको कैसे बर्टन बंधु, उसके बाद थे जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में दो भारतीय काम कर रहे थे जिनका नाम था राखादास बनर्जी और दयाराम साहनी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स मैसन खोज के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चार्ल्स मैसन। इन 1826 में 1826 में सबसे पहले क्या दिए थे, सिंधु सभ्यता के बारे में मैसेज दिए थे। क्या दिए थे, मैसेज दिए थे। इनको क्या हुआ, एक बार यह पाकिस्तान का दौरा किए, क्या किए, पाकिस्तान गए तो ये सिंधु के सहायक नदी के किनारे आसपास घूमे तो इन्हें कुछ साक्ष्य दिखाई दिया, कुछ टीले दिखाई दिए, तो इन्हें लगा दी कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी जो किसी कारणवश क्या हो गया था, विलुप्त हो गया। किनके अनुसार, चार्ल्स मैसन के अनुसार। तो फिर से अपने घर गए, कहाँ गए, घर गए। तो ये अपने जर्नी पर एक पुस्तक लिखे, जिस पुस्तक का नाम था द नैरेटिव ऑफ ए जर्नी, जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में ये उसमें क्या दिए थे, मैसेज दिए थे। क्या दिए, सबसे पहले क्या कहती है, पाकिस्तान का दौरा किए और पाकिस्तान के दौरा करने के बाद से फिर से कहाँ आए थे, अपने घर आए थे। तो एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम था द नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। पुस्तक का नाम क्या था, द नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसमें बताए थे सिंधु नदी किनारे कोई सभ्यता थी जो किसी कारणवश क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। सबसे पहले क्या दिए थे, मैसेज दिए थे। इसमें क्या दिए थे, मैसेज मतलब संदेश दिए थे, मैसेज। तो पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जो मैसेज दिए थे उनका नाम क्या था, तो चार्ल्स मैसन थे। कब दिए थे, 1826 में। किस पुस्तक में ये संदेश दिए थे, तो पुस्तक का नाम है द नैरेटिव ऑफ ए जर्नी, जो कहाँ से पाकिस्तान के दौरा किए थे और फिर से घर आए तो लिखे थे। अगला जो खोजकर्ता थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। जब इनको मालूम चला कि सिंधु किनारे कोई सभ्यता थी तो क्या करे, उसको खोज में निकल गए। क्या हो गए, इनके खोज में निकल गए और चारों तरफ से उसको क्या किए, सर्वेक्षण किए। क्या किए थे, सर्वेक्षण किए थे। सिंधु सभ्यता क्या किए, सर्वेक्षण किए। क्या किए थे, सर्वेक्षण किए और बताए थे ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। खोज में कब दिए, 1826 में। अपना राय कब दिए थे, 1873 में, जिसमें बताए थे कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितने दूर में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना जी, इनका क्षेत्रफल कितना बता दिए थे, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तेरह लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई। फिर से
इसके बाद आए बर्टन बंधु। बर्टन बंधु, देखिए ये दो भाई थे जिनका एक का नाम था विलियम और एक का नाम था जेम्स। ये लोग क्या हुए थे 1853 से 1856 में क्या थे, पेशा से क्या थे, इंजीनियर थे, जो 1853 से 56 में इन्हें कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक रेल की पट्टी बिछाने का कार्य मिला था। देखिए जब ये खुदाई करवा रहे थे तो उस समय जब बहुत नीचे तक खुदाई हुआ तो उसमें क्या मिला, ईंटा का साक्ष्य मिला, क्या बहुत अधिक ईंटों के साक्ष्य मिला। तो ये बताए थे कि इस सिंधु नदी किनारे कोई सभ्यता बहुत पहले बसी हुई थी जो कि शिकारवश विलुप्त हो गया। ये भी नहीं बताए थे कि कब विलुप्त हुआ, कैसे विलुप्त हुआ, ये भी केवल बताए थे कि शिकारवश क्या हुआ था, वो सभ्यता विलुप्त हो गई। ये सभ्यता का नाम नहीं बताया कि कौन सभ्यता थी, खाली बताया कोई सभ्यता थी जो कि शिकारवश क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। देखिए ये क्या थे, कराची से लाहौर तक। ये पेशा से पहले क्या थे, पेशा से दोनों भाई क्या थे, तो इंजीनियर थे, इंजीनियर। इनके जो कार्य मिला था जी, कार्य वो क्या मिला था, कराची से लाहौर तक रेल की पटरी बिछाने का कार्य मिला था, बिछाने का कार्य मिला था। कहां तक जी, कराची से लाहौर तक रेल की पटरी बिछाने का कार्य मिला था। ये क्या किए, जब खुदाई कर रहे थे, क्या रहे थे, खुदाई, सब जो भी मजदूर थे वो खुदाई कर रहे थे। बहुत अधिक खुदाई करने के बाद क्या मिले, बहुत अधिक मात्रा में ईंटे के साक्ष्य मिला। क्या मिला, ईंटे के साक्ष्य। क्या मिला था वहां पर जब खुदाई कर रहे थे तो क्या मिला था, ईंटे के साक्ष्य, ईंटा का साक्ष्य मिला था, साक्ष्य। तो ये बताए थे कि सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे कोई सभ्यता थी जो किसी कारण विलुप्त हो गई है। क्या हो गई है, विलुप्त, जो किसी कारण विलुप्त हो गई है। ये नहीं बताया थे किस कारण विलुप्त हुआ था, ना कोई सभ्यता का नाम रखे थे, केवल बताए थे कोई सभ्यता थी जो कि शिकारवश क्या हो गई थी, विलुप्त हो गया था। फिर से जो उसमें ईंटें मिले थे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो बर्टन बंधु थे वो लोग जो सिंधु सभ्यता खुदाई करने के समय जो ईंटे के साक्ष्य मिले थे वो लोग किसमें प्रयोग किए थे, तो लोग किसमें प्रयोग किए थे, जो ईंटा मिला था वो किसमें प्रयोग किए लोग, रेल के पटरियों में, रेल के पटरियों में क्या कर दिए थे वो लोग जी, पटरियों के अंदर क्या पीछे कर दिए थे, बिछा दिए थे, अंदर बिछा दिए थे। क्या कहते, रेल के अंदर उसको, रेल का जो पट्टी बनाई थी उसी के बीच में क्या कर दिए थे लोग, ईंटे का प्रयोग करके उसमें बिछा दिए थे ईंटों का। अगला हम लोग टॉपिक आता है जॉन मार्शल एक पेशा से पुरातत्वविद थे, अर्थात पुरातत्व के अध्यक्ष थे, पुरातत्व विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। जो इनके नेतृत्व में दो व्यक्ति कार्य कर रहे थे, जो दो भारतीय व्यक्ति कार्य कर रहे थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम राखलदास बनर्जी। ये दोनों लोग सिंधु सभ्यता, जो सिंधु बताया गया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता, उस सभ्यता को खोजने के लिए क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। क्या खुदाई कर रहे थे, कब कर रहे थे, 1921 ईस्वी में। देखिए इनके नेतृत्व में क्या थे, पहले पेशा से क्या थे, पेशा से पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, क्या थे, पुरातत्व विभाग का एक अध्यक्ष थे।
इनके देखिए इनके नेतृत्व में 2 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। कौन व्यक्ति कार्य कर रहे थे? 2 व्यक्ति। एक का नाम था दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। दो व्यक्ति थे जो खुदाई कर रहे थे। एक का नाम था दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जब बहुत अधिक खुदाई करने के बाद इन्हें क्या लगा? ढप ढप की आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज सुनाई दी? ढप ढप की आवाज सुनाई थी। तब वो फिर से कोड़े तो उन्हें क्या मजबूत चीज दिखाई दी। जब उस और पीटने लगे तो और ढप ढप की आवाज सुनाई देने लगी। तो उनको यह महसूस होने लगा कि इसके अंदर कुछ तो खाली है। फिर से और उसके साइड में खोने तो उसमें क्या भट भट ढप ढप के आवाज आने लगी। मतलब कुछ उसमें फुल वस्तु था, किसी में खाली थे, जिसमें कुछ में ढप ढप आ रहा था, किसी में भट भट के आवाज आ रहा था। जिसके कारण वो खुदाई करते गए। खुदाई करने के बाद कुछ देर के बाद उन्हें क्या मिला? एक जगह मिला तो नीचे जा सके। पहले क्या था? प्लेन था। क्या था? ऐसे क्या था? प्लेन था। तो इसमें खुदाई कर रहे थे, कोई जगह नहीं था नीचे जाने के लिए। एक जब जगह आए थे तो इन्हें क्या है? ऐसे सीढ़ी की तरह जगह दिखाई दी, जिसके कारण खोद कर उसके अंदर गए थे। पूरा खोदते गए तो क्या बड़ा सा घर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बड़ा सा घर दिखाई दिया। ऐसे खोदते पूरा खोद दिए, जिसमें क्या लगा? इनको एक बहुत बड़ा शहर मिला, जिस शहर का नाम क्या रखा गया था? हड़प्पा। क्या रखा गया? हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले किस स्थल का खोज हुआ था? उस स्थल का नाम था हड़प्पा सभ्यता। उनकी खोज कौन किए थे? तो उनका खोज किए थे दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो हड़प्पा स्थल मिला है उनका खोज कौन किए थे और कब किए थे? तो उनका खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। और कब किए थे? 1921 ईस्वी में। या तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? देखिए क्या नाम था? हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। क्या नाम था उनका? हड़प्पा एक ऐसा स्थल था जो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। देखिए ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल। ठीक है। फिर से अब आते हैं राखलदास बनर्जी। इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिला, क्या क्या नहीं मिला, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद आते हैं राखलदास बनर्जी। देखिए दूसरा जो खोजकर्ता थे उनका नाम था राखलदास बनर्जी। ये क्या किए? जब ये भी खुदाई कर रहे थे तो इनको भी एक स्थल मिला जिनका नाम क्या रखा गया? मोहनजोदड़ो। ये जो स्थल मिला था ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल थी। क्या थी? सबसे बड़ी स्थल थी। और यहाँ पे एक महल मिला था जो इनका नाम था अनागार। क्या था? अनागार, जो इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा महल था। क्या था? सबसे बड़ा महल था। देखिए सबसे पहले किनका खोज किया? 1922 में। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। कब खोज किए थे? 1922 ईस्वी में। किसका खोज किए? तो मोहनजोदड़ो का। देखिए जो मोहनजोदड़ो है जी, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है
जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है उनका खोज कौन किए थे, खोज कौन किए थे? तो उनका जो खोज किए थे वो खोज किए थे राखल दास बनर्जी, और कब किए थे? 1922 ईस्वी में। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। देखिए ये जो था पाकिस्तान में, कहा था? पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। यहाँ से क्या क्या मिले हैं, क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके कि सबसे पहले इनका खोज कौन किए थे? कौन खोज किए थे? तो वो थे दयाराम साहनी। किनके नेतृत्व में खोज किए थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। कब खोज किए थे? तो 1921 ईस्वी में। ये तो हम लोग खोज के बारे में मान सकते सिंधु सभ्यता का खोज कैसे हुआ था। अगला हम लोग टॉपिक है सिंधु सभ्यता का काल, मतलब किस समय इसका विकास हुआ था, किस समय इसका शुरुआत हुआ था, और फिर से इसका पतन किस काल में हुआ था। देखिए सिंधु सभ्यता को 3 काल में बांटा गया था। कितने काल में बांटा गया है? 3 कालों में। देखिए सिंधु सभ्यता का जो काल का उसका विभाजन कितने काल में किया गया है? 3। कितने में? 3। ये 3 चरणों में विकसित। पहले चरण में क्या हुआ था? इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरे चरण में पूर्व से विकसित हुआ था, और तीसरे चरण में ये क्या हुआ था? इनका पतन हो गया था। देखिए सबसे पहला जो काल है उसका नाम है प्राथमिक चरण। क्या नाम है उनका? प्राथमिक चरण। पहला जो काल है उसका नाम क्या है? प्राथमिक चरण, जिनको क्या बोला जाता है? पूर्व हड़प्पा काल। क्या बोला जाता है? पूर्व हड़प्पा काल। देखिए जो प्राथमिक चरण था उनका जो समय था 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, मतलब इस काल में सिंधु सभ्यता क्या हो रही थी? उत्पत्ति हो रही थी। मतलब क्या हुआ था? इसका शुरुआत हुआ, कहीं के लोग क्या लगे थे? सिंधु के किनारे बसने लगे थे। अब बसते बसते एक बहुत बड़ा सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए द्वितीय चरण का समय था। द्वितीय चरण में पूर्ण रूप से क्या हुआ था? इसका विकास हुआ, जिसके कारण पूर्ण रूप से किसका विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से जो विकास हुआ था हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में जिनका समय कितना था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750। अगला जो हम लोग अगला है तृतीय चरण। क्या है? तृतीय चरण, जिसको क्या बोलते हैं? उत्तर हड़प्पा काल। इस काल में क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। क्या हुआ था? पतन हुआ था। देखिए इस काल में क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता का शुरुआत या उत्पत्ति क्या हुई थी? उत्पत्ति। और इस काल में पूर्ण रूप से क्या हुआ था? विकसित। पूर्ण रूप से क्या हो गया था? विकसित। और इस काल में इनका क्या होने लगा था? पतन। क्या होने लगा था? पतन होने लगा था। तो ये लोग हम समझ गए। देखिए आधे से अधिक इतिहासकारों को कहना था जो सिंधु सभ्यता का वास्तविक जो समय था वो समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का वास्तविक समय क्या था? तो वास्तविक जो समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750। फिर से किस काल में पूर्व से विकसित हुआ था? तो काल का नाम क्या था? द्वितीय चरण या हड़प्पा काल। द्वितीय चरण या हड़प्पा काल। हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता के संस्थापक। मतलब सिंधु सभ्यता को बसाने का कार्य कौन किए थे? सिंधु सभ्यता का बसाने का कार्य कौन किए थे? ये कैसी इसकी उत्पत्ति हुई? कौन लोग इसे बसाए? कैसे इनका विकास हुआ? देखिए ये कहा गया जी कितने इतिहासकार बोले हैं किसमें? जो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें 4 प्रजातियां क्या थी? 4 प्रजातियां थी जो इनको बसाए थे। सबसे पहले बोला गया था इसमें कितनी प्रजातियां थी जी? 4 प्रजातियां। 4 प्रजाति। कितने प्रजाति थे? 4 प्रजाति। सबसे पहले तो जो थे देखिए सबसे पहला जो थे वो थे भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय कौन थे? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय के लोग का और नाम है द्रविड़ जाति के लोग। उनको क्या बोला जाता है? द्रविड़ जाति के लोग। द्रविड़ जाति के लोग। जो पहला यहाँ का प्रजाति था वो क्या था? भूमध्य सागरीय। कौन थे वो? द्रविड़ जाति के लोग। दूसरा जो इतिहासकार के अनुसार है वो है ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड
लाइड, एस्ट्रोलाइड। ये कहाँ गए जी? इनका संस्थापक कौन थे? एस्ट्रोलाइड। फिर से एक अगला आते हैं, अल्पाइन, अल्पाइन। जो चौथा आते हैं वो है मंगोलाइड, मंगोलाइड। देखिए, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार है, कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो बसाने कार्य किए थे वो कौन किए थे? द्रविड़ जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग, अर्थात भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कहाँ के थे? तो पूछा गया क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासी थे कौन थे जी? भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति के लोग। सिंधु सभ्यता के निवासी कौन थे जी? भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति के लोग। हम लोग क्वेश्चन पूछे तो कौन टिक मारेंगे? भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति के लोग। ये तो हम समझ गए कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे और सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे? तो भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति के लोग, उनके संस्थापक भी कौन थे जी? भूमध्य सागरीय के लोग ही संस्थापक थे। देखिए, अगला जो आता है हम लोग टॉपिक, देखिए ये था जी हम लोग का भारत। क्या है? भारत। इस वाला एरिया में सिंधु सभ्यता क्या हुआ था? विकास हुआ था। क्या हुआ था? ये वाला एरिया में क्या था? सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। कुछ लोग का सबसे जो महत्व ये है हम लोग का भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। इस वाले एरिया से होते वो लोग कहाँ आए थे? भारत आए थे, और भारत में क्या जी? निवास किए थे। और किस सभ्यता का विकास किए थे? सिंधु सभ्यता का विकास किए थे। अगला टॉपिक हम लोग का सिंधु सभ्यता का नामकरण। क्या है? सिंधु सभ्यता के नामकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का नामकरण कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। देखिए, सबसे पहले जो पहला सभ्यता थी, जो पहला नाम है उनका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे जो प्रचलित नाम था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। पहला नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों था जी? क्योंकि यह सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी। क्यों थी? क्योंकि यह सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी, जिसके कारण इन लोग क्या बोला गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है हम लोग का नाम हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा गया था? क्योंकि यह पहला स्थल था। सिंधु सभ्यता खोजा गया क्या था? पहला स्थल था। किसी भी व्यक्ति का पुत्र होता है तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है कि वो उनके बेटे हैं, वो उनके लड़के हैं, उन लड़के का नाम है, ये सब के बारे में बताया जाता है। किसी का जो बड़ा बेटा का नाम होता है, उनके बड़े बेटे के नाम से ही उनको बुलाया जाता है। क्या कहता है? बुलाया जाता है। तो यहाँ भी पहला स्थल जो खोज हुआ था उनका नाम क्या था? हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। जिसके कारण इसको क्यों कहा गया था? हड़प्पा सभ्यता। देखिए, क्योंकि यह सिंधु घाटी में बसी हुई थी। क्या बसी हुई थी? सिंधु घाटी में, जिसके कारण इसे क्या बोला गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। ये पहला स्थल था, यह पहला स्थल था, जिनके कारण इसे क्या बोला गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा जो आता है हम लोग का तीसरा, वो आता है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। देखिए, अब इन्हें सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया था? ये इतिहासकारों का कहना है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह सिंधु नदी और कहां तक बसी थी जी? सरस्वती नदी तक। कहां तक बसी हुई थी? सरस्वती नदी तक। सरस्वती नदी कहां थी? पहले राजस्थान के एरिया में थी, लेकिन इस समय क्या हो गया है? वह विलुप्त हो गए। क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो इतिहासकारों का तो कहां से बसी हुई थी? सिंधु नदी से कहां तक बसी हुई थी? सरस्वती नदी तक, जिसके कारण इसका एक और नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? सरस्वती नदी। क्यों? क्योंकि यह सरस्वती नदी तक बसी हुई थी। सरस्वती नदी तक विस्तार हुआ था। नदी तक विस्तार हुआ था। कहां तक इसका विस्तार हुआ था? सरस्वती नदी तक, जिसके कारण इस सभ्यता को क्या बोला गया था? सरस्वती सभ्यता। अगला जो हम लोग का नाम है वो है मलुआ। देखिए, बहुत प्रचलित है मलुआ। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। उस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया था? मलुआ। क्या बोला गया है? मलुआ। ये पूछा गया है सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को क्या बोलते थे?
तो मलुआ, क्या नाम रखे गए थे? मलुआ। किस में बोला गया था यह? तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के सभ्यता में, मेसोपोटामिया के सभ्यता में क्या बोला गया है? मलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या प्रयोग किया गया है? मलुआ। तो हम लोग समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नाम थे? कितने नाम थे? तो कितने नाम थे? 4 नाम थे। पहले नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा, तीसरा था सरस्वती और चौथा था मलुआ। अगला हम लोग का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता। मतलब जिस समय सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था उस समय उसके सामने या उसके आसपास कौन कौन सभ्यता विकसित हुई थी, विकास हो रहा था। तो कितनी सभ्यता थी? 3 सभ्यता थी। कितनी सभ्यता थी? 3 सभ्यता थी। जो पहली जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिनका नाम क्या है? सुमेरियन सभ्यता। ये कहाँ था जी? इराक और ईरान के एरिया में थे। कहाँ था? इराक और ईरान की एरिया में। कहा जाता है सबसे पहली जो सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी उस सभ्यता का नाम क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या नाम था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए ये क्या थी? विश्व का पहला ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। पूछेगा जी विश्व का जो पहली सभ्यता थी, जो पहली सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, वो कौन सभ्यता थी? तो वो सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। इनकी दूसरा नाम क्या था? सुमेरियन सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। देखिए पूछा जाएगा किस नदी किनारे बसी हुई थी? किस नदी किनारे बसी हुई थी? तो दजला और फरात नदी के दोआब पर। दजला और फरात नदी के दोआब पर। ये दोआब क्या होता है? देखिए एक दो नदी है, मान के चलते ये गंगा है और ये यमुना, ये है यमुना। यमुना, ये हो गया हम लोग गंगा और ये हो गया यमुना। जो ये बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र है जिसको क्या बोला जाता है? दोआब। क्या बोला जाता है? दोआब। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया है? दोआब। तो जो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो किन 2 नदियों के बीच में बसी हुई थी? तो उस नदी का नाम क्या था? पहला नदी का नाम था दजला और दूसरा नाम था फरात के द्वार पर बसी हुई थी। इसका उत्पत्ति कब हुआ था? इसका उत्पत्ति कब हुआ था? लगभग 6000 ईसा पूर्व में। कब? 6000 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुआ था। ये भी कहा गया था कि विश्व की जो पहली सभ्यता थी वो क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 6000 ईसा पूर्व। अगला तो दूसरी सभ्यता समकालीन थी, उनकी नाम क्या था? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो जिसका दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट की सभ्यता। दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट की सभ्यता। किस नदी किनारे बसी हुई थी? नील नदी। किस नदी किनारे? नील नदी। देखिए मिस्र में बसा, ये भी मिस्र में सभ्यता थी जो किस नदी किनारे थी? नील नदी किनारे। कहा जाता है मिस्र किसकी देन है? नील नदी का देन है। किसका देन है? नील नदी का देन कौन है? इनका देन कौन है? तो उसका देन है कौन जी? मिस्र। जो मिस्र देश है वो किनका देन है? तो नील नदी का। किस नदी का? नील नदी का। तीसरा जो सभ्यता थी वो क्या नाम था? चीन की सभ्यता। कौन थे? चीन में जब सिंधु सभ्यता का विकास हो रहा था उस समय सिंधु सभ्यता का जब विकास और उत्पत्ति हो रहा था उसी समय किसका विकास हो रहा था? चीन की सभ्यता का। किसका जी? चीन की सभ्यता। 21 नदी किनारे बसी हुई थी? तो हवांगो नदी। उस नदी का नाम क्या था? हवांगो नदी। देखिए ये पहले बहुत इसमें बाढ़ आता था। क्या आता था? बाढ़ आता था, जिसके कारण चीन की सभी बहुत अधिक क्षेत्रों तक धन जन की हानि होती थी, जिसके कारण सिंधु सभ्यता के इसमें क्या बोला गया था? चीन में इसे क्या कहा गया है? तो शोक नदी। किसके नदी? शोक। चीन के शोक नदी। चीन के शोक नदी। साथ एक और इसका नाम है पीली नदी। क्या नाम है? पीली नदी। ये जब ऊपर से दिखाई दे तो पूर्व से कैसे दिखाई देती है? इसके अंदर पीली दिखाई देती है। इसका नदी का नाम क्या है? पीली नदी। तो हम लोग समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कितनी सभ्यताएं थी? कितनी सभ्यताएं थी? तो कितनी सभ्यताएं थी? 3 सभ्यताएं थी। पहला नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा था मिस्र की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता। ये हम लोग
पढ़ चुके हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। देखिए सबसे पहले इनके हम पढ़ेंगे आकार कैसी थी। सिंधु सभ्यता की आकार कैसी थी, जैसे बोर्ड का आकार कैसे है, आयताकार है, तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता का आकार कैसे था। तो इसका जो आकार था वो क्या था, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इनके आकार कैसे थी, त्रिभुजाकार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार या आकार कैसी है, तो आकार कैसी है, त्रिभुजाकार। कैसी है, त्रिभुजाकार। फिर से इनका क्षेत्रफल कितना है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है जी 13 लाख। कितना है जी, सिंधु का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर से कितने देशों में फैला हुआ था, सिंधु सभ्यता तो उत्पत्ति हुई थी, विस्तार भी हुई थी, फिर कितने देशों में इसका विस्तार हुआ था। तो कितने देशों में विस्तार हुआ था, वो हुआ था 3 देशों में। कितने देशों में, 3 देशों में। देखिए पहला जो देश था उस देश का नाम था भारत। क्या था, भारत। दूसरा जो देश था उनका नाम था पाकिस्तान। तीसरा अफगानिस्तान। तीसरा जो था अफगानिस्तान। देखिए तीसरा जो देश था उनका नाम था अफगानिस्तान। तो पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितनों देशों में था, तो कितने देशों में था, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब आता है स्थल, यहाँ पर कितना स्थल मिल चुका है, कितना स्थल मिल चुका है, तो कितने स्थल मिल चुका है, 1500 स्थल। कितना स्थल मिल चुका है जी, 1500 स्थल। अभी तक कितने स्थल की खोज हो चुकी है, 1500 स्थल। देखिए भारत में कितना स्थल था जी, 1500। कुल स्थल कितना है, 1500। तो भारत में कितना स्थल था, 900 स्थल का खोज हुआ है। कितना स्थल खोज हुआ है, 900। फिर पाकिस्तान में कितना स्थल मिला हुआ है, तो 598। कितना, 598। 598 स्थल का खोज किस में हुआ है, पाकिस्तान में। बचा कितना जी, 2 किस देश में खोज हुआ है जी, तो अफगानिस्तान में। देखिए और हम लोग पढ़ेंगे फिर से कि इसका विस्तार कैसे कैसे था, इसकी पश्चिमी बिंदु कैसी थी, दक्षिणी बिंदु कैसी थी, उत्तरी बिंदु कौन थी, और फिर से पूर्वी बिंदु। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकी विस्तार क्या था जी, तो इनका क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए कितने, इसका आकार कैसे था, आकार त्रिभुजाकार। आकार कैसे था, त्रिभुजाकार। फिर से कितने स्थल मिले थे यहाँ पर, कितना स्थल का खोज हो चुका है, तो स्थल कितना खोज हो चुका है, 1500। कितना, 1500। जिसमें भारत में कितना मिला था, भारत में 900। कितना मिल चुका है, 900। पाकिस्तान में 598। और फिर से अफगानिस्तान में 2। कितना मिला हुआ है, 2। फिर से इसका जो त्रिभुजाकार था, इसके अंतिम बिंदु कौन थी, दसवीं बिंदु कौन थी, इस सब हम लोग करेंगे। देखिए ये हम लोग मान के चलते हैं, ये क्या है, उस सभ्यता जी, उनका सभ्यता क्या थी जी, ऐसे उनकी सभ्यता थी, त्रिभुजाकार। कैसे सभ्यता था, त्रिभुजाकार। उनकी सभ्यता कैसे थी, त्रिभुजाकार ही बना लेते हैं इनकी, सबसे अच्छा होगा।
देखिए इसका आकार सिंधु सभ्यता का आकार क्या मान लेते हैं, त्रिभुजाकार। क्या था, त्रिभुजाकार। देखिए सबसे पहले इसका उत्तरी बिंदु क्या था, दक्षिणी बिंदु क्या था, फिर से पूर्वी बिंदु क्या था, और फिर से पश्चिमी बिंदु क्या था, और किस नदी किनारे ये सब किस नदी किनारे थी। देखिए पहला जो सबसे उत्तरी ये है हम लोग का उत्तर, ये है हम लोग का दक्षिण, और ये हम लोग का पूर्व, और ये है हम लोग का पश्चिम। देखिए सबसे पहले जो उत्तर वाला बिंदु था, सबसे उसका उत्तरी बिंदु था, उनका नाम था मांडा। क्या नाम था, मांडा। क्या नाम था, मांडा। ये मांडा जो थी किस नदी किनारे थी, किस नदी किनारे थी, तो वो था चिनाब नदी। किस नदी किनारे, चिनाब नदी। किस नदी किनारे बसा हुआ था, चिनाब नदी। ये कहाँ था जी, जम्मू कश्मीर में। क्या था जी, ये वाला एरिया किस एरिया में पड़ता है जी, जम्मू कश्मीर। तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या था, मांडा था, जो किस नदी किनारे बसी हुई थी, चिनाब नदी किनारे। और ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। जो इसके सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, उनका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उस स्थल का नाम क्या है, आलमगीरपुर। 21 नदी किनारे है, तो नदी का नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी किस नदी किनारे है, हिंडन नदी। 21 और 21 एरिया में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। देखिए उसके बाद है हम लोग का सबसे दक्षिणी बिंदु, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी जो बिंदु था उनका नाम था दाइमाबाद। दाइमाबाद, क्या नाम है, दाइमाबाद। दाइमाबाद किस नदी किनारे था, तो एक नदी आती है जिसकी नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है, प्रवरा नदी। क्या नाम है, प्रवरा नदी। ये क्या है जी, गोदावरी के सहायक नदी प्रवरा नदी किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे किस नदी किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, दाइमाबाद। दाइमाबाद। और किस नदी किनारे है जी, तो प्रवरा नदी के किनारे। ये दाइमाबाद पड़ता कहाँ है जी, तो महाराष्ट्र में। क्या पड़ता है, महाराष्ट्र में। सबसे इसका पश्चिमी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, जो पश्चिमी बिंदु है वो है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर। ये कहाँ है जी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है, तो उस नदी का नाम है दास्क नदी। दास्क नदी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ गया है, या कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिंधु जो सभ्यता थी उसका सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या था, तो सूतकांगे डोर। क्या नाम था उनका, सूतकांगे डोर। और ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे, दास्क नदी के किनारे। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका पश्चिमी बिंदु क्या था, पूर्वी बिंदु क्या था, दक्षिणी बिंदु क्या था, और उत्तरी बिंदु क्या था। फिर से इसका विस्तार क्या था, लंबाई और चौड़ाई क्या थी। देखिए मान चले इसकी लंबाई ये कितना था, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई, पश्चिम से पूर्व इनकी लंबाई कितनी थी, अर्थात पूर्व से पश्चिम इनकी लंबाई कितनी थी। तो इतिहासकारों का अनुसार करना है जी 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर। इनकी लंबाई कितनी है जी, 1500 से 1600 किलोमीटर। कहाँ से, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक। फिर से ये वाला एरिया जी, इनकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई है जी 1200। कितना है, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर। तेल हम पढ़ चुके विस्तार से कि सिंधु सभ्यता का आकार, क्षेत्रफल कितना था, कितने देशों में फैली हुई थी, कितना स्थल खोज हुआ था, यहाँ हम पढ़ चुके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे।